दोस्तों, आज की स्टोरी है जब रावण के कहने पे कुंभकर्ण आए राम से युद्ध करने के लिए तो विभीषण को देखकर भावुक हो गए और कहने लगे, विभीषण, मैं जानता हूँ हम लोगों की मृत्यु निश्चित है, परंतु तू ही बचेगा मेरे भाई। तो हम लोगों का अंतिम संस्कार पूरा शास्त्रों के हिसाब से करना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब विभीषण अपने भाई को देखते हैं तो जाकर कुंभकर्ण का पैर छूते हैं। कुंभकर्ण देखता है। कुंभकर्ण कहते हैं, तुझे क्या आशीर्वाद दूं? तुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद तो तुझे ब्रह्मा जी ने दे दिया है। विभीषण कहते हैं, मुझे इतना ही वरदान दीजिए भैया, मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर ही चलूं, मैं कभी अधर्म के मार्ग पर ना जाऊं। कुंभकर्ण हंसते हुए ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है मेरे भाई। ऐसा लगता है कि इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। विभीषण कहते, मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया। कुंभकर्ण कहते हैं, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। विभीषण कहते, नहीं, सत्य एक ही है, वह हर स्थान हर काल में एक ही होता है, सत्य ही शाश्वत धर्म है। कुंभकर्ण कहते अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण, तुम अच्छी प्रकार जानते हो जीवन में वह कई बार अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं, जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल, अपने देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने भाई, कुल और देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर करना अपना धर्म समझा है। विभीषण कहते हैं, मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा, उन्होंने मुझे भरी सभा में ठोकरे मारकर अपमानित करके त्याग दिया है। मैं उनके और उनके कुल के ही हित की बात समझा रहा था। परदारा हरण हमारा काम नहीं, इसलिए राम से बैर त्याग कर देवी सीता को वापस दे दो और अपने कुल, अपनी जनता की रक्षा करो। मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था, इसमें मेरा क्या दोष है? कुंभकर्ण कहते, विभीषण, यदि शरीर में कोई रोग और कोई दोष आ जाए, अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती, भाई भाई की भुजा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। यदि पराजय हुई, इसके पराजय का कारण तू होगा मेरे भाई, तू। विभीषण कहते, नहीं, मैं उनके पराजय की नहीं, उनके विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके सामने सुमति, सन्मार्ग और श्री राम से संधि का प्रस्ताव लेकर आया था, और इस समय मैं ये प्रस्ताव आपके सामने भी लेकर आया हूँ। भैया, लंका का जो राज्य श्री राम ने मुझे प्रदान किया है, वो राज्य मुझे नहीं चाहिए, वो राज्य मैं आपको समर्पण करता हूँ, परंतु आप इस संहार को रोकिए, क्योंकि इससे सारी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा, और इसका कारण है महाराज रावण का दुराचरण। आप भी इस दुराचरण से सहमत नहीं है भैया? बोलिए। कुंभकर्ण कहते, हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। विभीषण कहते हैं, फिर आप हमारी ओर आ जाइए। दुष्कर्म और दुराचार के लिए अपने बंधु को भी दंड देना अधर्म नहीं है। यदि आप इस समय उनका साथ छोड़ देंगे आप, तो संभव है वह सीधी राह पर आ जाएं। भैया, इस समय आपका यही धर्म है। कुंभकर्ण कहते, अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है, उससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा
और राम भक्त क्यों ना माने, किंतु अपने देश, अपने घर, अपने कुल से विश्वासघात करने के लिए और कभी तुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अरे जिनसे मित्रता की है उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत का त्याग देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण का समर्पण और शिक्षा लिया होता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक ना लगाता विभीषण। विभीषण कहते हैं भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी होना चाहिए। कुंभकर्ण कहता है अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर और भाई का रिश्ता क्या। विभीषण इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे, उनके साथ मरने वाला और कोई भाई नहीं होगा। अरे दृश्य तो वो होगा जहां रावण का मृत शरीर होगा, उसके भाइयों और उसके पुत्रों के मृत शरीर होंगे और उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका देंगे। जाओ विभीषण अपने स्वामी राम को सावधान कर दो, अब सामना खर और दूसर से नहीं, त्रिशला और बाली से कपट युद्ध नहीं, सामना आज अजय पर्वत के समान अभेद्य कुंभकर्ण से है, जिसकी हुकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठा था। कुंभकर्ण इस पथ की वह चट्टान है जिससे टकराकर उनके बाणों की नोक टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी। तीर, तलवार और भाले गदा टूट टूट कर गिर जाएंगे विभीषण। उसने असुरों के नाश का संकल्प लिया है, तो आज कुंभकर्ण भी राम के सिर को ठोकरे मारता हुआ अपने लंकेश के चरणों तक ले जाने का प्रण ठान कर आया है। जा जा मेरे भाई जा, तू निहत्था मेरे सामने ना खड़ा रह। मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है, अपने आपे में नहीं हूं मैं। इस समय मौत मेरे सिर पर तांडव मचा रही है, मरने मारने के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा। जा चला जा अपने स्वामी की ओर से तू युद्ध कर, अपने राजा और अपने भाई के लिए मैं युद्ध करूं। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा लक्ष्य है। जा जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, जा जा मेरे भाई विभीषण, चला जा जा। विभीषण मेरे भाई, यदि हम सबका मरण निर्धारित है तो विश्रवा वंश के विनाश के पश्चात हम सबका क्रियाकर्म शास्त्रों रीति से करके अपने कर्तव्य का पालन करना, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।